डांस और जुम्बा करने से हमारे जो मेंटल हेल्थ है उसको भी ठीक किया जा सकता है? कुछ परसेंट, क्योंकि एंजॉयमेंट हो जाता है तो थोड़ा चेंज मिल जाता है बॉडी को। हाँ। योगा क्या करेगा, आपकी बॉडी का ना स्टिमुलेशन अच्छा करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करेगा। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो योगा में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो मसल स्ट्रेंथनिंग को प्रीफर कर रही हैं। हाँ। तो बेटर है हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चले। सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि लोग फिट इसलिए नहीं है क्योंकि खुद पे ध्यान नहीं देते। टाइम ही नहीं है। खुद पे ध्यान देना शुरू करो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का HBN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ तनु पांडे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुशबू वासुदेवा, जो कि एक हेल्थ और वेलनेस कोच हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू वासुदेवा, को-फाउंडडर ऑफ विनायका फिटनेस एंड हेल्थ एंड वेलनेस कोच। यहाँ वैशाली में मेरे खुद के विनायका फिटनेस करके ब्रांचेस हैं, उसी को मैं होल्ड करती हूँ। मैम, मेरा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं? मैं 12th के बाद से इस फील्ड में हूँ। पहले मैं एज अ कराटे स्टूडेंट ज्वाइन किया था, उसके बाद कराटे कोच बनी। उसके बाद मैंने एज अ योगा टीचर के लिए एप्लीकेशन दी थी कि कोर्स करने के लिए। फिर एज अ योगा टीचर कोर्स किया और अभी रिसेंटली अपना स्टूडियो चला रही हूँ। तो आपका स्टूडियो कहाँ है? वैशाली, गाजियाबाद। मैम, मैं पहले तो ये चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हेल्थ एंड वेलनेस है क्या? हेल्थ एंड वेलनेस एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट एक नया निकला है, कुछ समय से चल रहा है। एक्चुअली लोगों को ये नहीं पता कि उनको खुद को फिट कैसे रखना है। पहले ये था हमें घर में पता होता है कि ये खा लेंगे वो खा लेंगे, चीज़ें ठीक रहेंगी। अब दिक्कत ये है वो चीज़ें पता नहीं है, ऊपर से खाना हमारा टॉक्सिक ज़्यादा होता जा रहा है, ऊपर से सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ता ही जा रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग जॉब्स में है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, ऐसे हेक्टिक लाइफस्टाइल में ऊपर से इतने ज़्यादा टॉक्सिक खाने के साथ खुद को फिट कैसे रखे। उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट निकला है, हेल्थ एंड वेलनेस कोचेज। वो कोचेज क्या करते हैं, आपको मदद करते हैं, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह का वर्कआउट फॉलो करना है और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। अगर आपको वेट मैनेज करना है या कोई और भी इशू आ रहे हैं, उनको मैनेज करने में आपकी हेल्प करते हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आज के टाइम में लोग एक्सरसाइज जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो क्या इस योगा और एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी फॉलो करनी उतनी ज़रूरी होती है अगर किसी को फिट रहना है? तो 80% रोल डाइट का ही होता है। अच्छा। वर्कआउट तो देखो ये है कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, तो उसको कवर अप करने के लिए हमें वर्कआउट करना जरूरी है, अगर हमें मेंटेन करना है बॉडी को तो। लेकिन अगर आपका कोई भी फिटनेस गोल है, वेट मैनेज करना है, वेट गेन करना है, लॉस करना है, या आपको मसल्स पेन हो रहे हैं, कुछ भी है, उसके लिए 80% रोल आपका डाइट ही करेगी। अच्छा मैम, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होगा कि जैसे योगा और जिम, तो इसमें से हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? दोनों। अच्छा। योगा क्या करेगा, आपकी बॉडी का ना स्टिमुलेशन अच्छा करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करेगा। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो योगा में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो मसल स्ट्रेंथनिंग को प्रीफर कर रही हैं। तो बेटर है हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चले। जिम में क्या कर रहे हैं, हम मसल्स पे काम कर रहे हैं। योगा को हमने बेसिकली स्ट्रेचिंग बना लिया है, लेकिन उसमें भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी। तो हमें दोनों को कंबाइन करके हर तरह का वर्कआउट फॉलो करना चाहिए। जैसे योगा से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, स्टिमुलेशन अच्छा होगा, और कार्डियो से, जिम से हमारी मसल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, हमारी बॉडी बिल्ड होगी अच्छी। और साथ में अगर ये जुम्बा का भी नया कॉन्सेप्ट निकला है, लेडीज करना चाहती हैं, उससे थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा और स्टेमिना अच्छा हो जाएगा, स्पेशली रनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि जुम्बा आजकल बहुत ज़्यादा फीमेल्स प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या जुम्बा और एक्सरसाइज, मतलब योगा, जुम्बा और या कोई और भी एक्सरसाइज, तो इसमें से हमें क्या प्रेफर करना चाहिए सबसे ज़्यादा? आप हर तरह का वर्कआउट करो जो आपको पसंद आ रहा है। अच्छा। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखो, जैसे आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में एकदम से जाके सीधा जुम्बा भी नहीं करना। अच्छा। ना सीधा मशीनों पे चढ़ना। पहले हमेशा स्ट्रेचिंग्स करो बेसिक, ताकि बॉडी खुले किसी भी तरह का वर्कआउट करने के लिए। और उसके बाद वो जो भी वर्कआउट आपने फॉलो किया, चाहे जिम में किया, चाहे आपने जुम्बा किया हाई बीट पे, या फिर कार्डियो किया बहुत हाई, या योगा भी कर रहे हो, उसके बाद रिलैक्सेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी को रिलैक्स करके ही उस एरिया को छोड़ना है। हमें सबसे ज़्यादा, जैसे हम देखते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था कि लेडीज़ जो हमारी होती थी वो भारी सामान उठा लेती थी, तो हमें तब तो कुछ नहीं होता था, तब लेडीज़ एकदम फिट रहती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि मम्मी लोग हमारी मना कर देती हैं कि तुम लड़की हो, तो भारी सामान मत उठाना। तो क्या ये करना चाहिए या नहीं? लड़कियां भी सामान उठा सकती हैं? ये सबसे बड़ी गलत चीज़ हो रही है लड़कियों के साथ। एक्चुअली क्या था, पहले लड़कियां ना हर तरह का काम कर रही थी। घर का जो काम था, इवन आप रसोई भी देखोगे क्या था, नीचे चूल्हा लगा होता तो ऊपर सामान रखा होता था।
उठक बैठक में ही उनका इतना वर्कआउट हो जाता था, ओखली जैसी चीजें चलाती थी, चक्की चलाती थी। इससे क्या था, बॉडी बहुत स्ट्रेंथन अप थी उनकी। और पहले के जमाने में ये भी माना जाता था फीमेल जितनी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन अप होगी उनका बेबी भी इन फ्यूचर वाला बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो बेटर प्रीफर किया जाता था। आजकल हम क्या कर रहे हैं, वो चीज निगलेक्ट करते जा रहे हैं। लड़कों को तो उठा लेते हैं, घर में कुछ भारी सामान उठाना लड़के को बोल देंगे। हाँ। दोनों को बोलो भाई साहब, अच्छा, दोनों को जरूरत है स्ट्रेंथ की। बीपी और कोलेस्ट्रॉल की आजकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सीधा बोल देता है अब आपकी तो लाइफ टाइम दवा चलेगी। तो क्या इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज है जिससे इसको सही किया जा सकता है? एक्चुअली वो जिस स्टेज पे है उस पे लाइफ टाइम दवाइयाँ खाने की जरूरत है। लेकिन अगर वो अपना वेट मैनेज करते हैं, 90% लोग ऐसे ही आएंगे जिनको वेट का इशू होगा तभी कोलेस्ट्रॉल और बीपी है। वो अपना वेट मैनेज कर लें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, 100% रिवर्स कर सकते हैं अगर इनिशियल स्टेज है तो। और हाई स्टेज भी है, वहाँ भी अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो उसे भी रिवर्स कर सकते हैं। इवन डॉक्टर खुद सलाह देते हैं कि वेट मैनेज कर लो, और लोग उस बात को छोड़ के बाकी सब सुन लेते हैं। हमें फीमेल्स आजकल बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट रखनी चाहती है, मेल से ज़्यादा हम देखते हैं कि फीमेल हाँ। जिम या योगा क्लास जा रही हाँ, है। तो कोशिश क्या तो करेंगे। सबसे ज़्यादा फीमेल को ही फिट रहना चाहिए? दोनों को ही रहना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई द्वंद नहीं है कि भाई एक को फिट रहने की जरूरत है, दोनों को ही रहने की जरूरत है। फीमेल मोस्टली शुरू में खुद को निगलेक्ट कर रही होती है, बाद में आफ्टर 30 उन्हें पता चलता है कि हाँ मसल्स में दिक्कत हो रही है, ये है वो है, थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। और जेंट्स का क्या है, पहले कर रहे होते हैं बाद पर में बंद आफ्टर 30 जब बच्चों की पढ़ाई देखनी है, ये देखना है वो देखना है, फिर कहते हैं पहले घर के खर्चे तो देख ले फिर देखेंगे। अगर आपको अपना घर भी संभालना है, कल को अपने बच्चों को फ्यूचर अच्छा देना चाहते हैं, आपको खुद फिट रहना भी तो जरूरी है। तो जेंट्स को आफ्टर 30 जो निगलेक्ट कर रहे हैं ध्यान देने की जरूरत है, फीमेल को बिफोर 30 ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो आफ्टर 30 समझ रही है बात। आजकल की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी फिटनेस है? मेंटल फिजिकल दोनों, अच्छा, किसी एक को तो हम प्रेफर कर नहीं सकते, लेकिन मेंटल इस वक्त ज्यादा बढ़ रही है प्रॉब्लम्स। हाँ। क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सिटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम, ऊपर से फ्री भी होते हैं तो क्या करते हैं, दिमाग को रेस्ट देने के लिए मोबाइल चला रहे हैं। हाँ। तो माइंड को प्रीफर करना चाहिए, उसके बाद फिजिकल एस्पेक्ट तो साथ साथ आप फॉलो अप कर ही लोगे। अगर माइंड अच्छा होगा तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी आपने जैसे बोला कि सिटिंग, तो जैसे हम ऑफिस आते हैं तो इसमें हमारा मोस्टली टाइम बैठे बैठे ही जाता है और इसकी वजह से हमारे सर्वाइकल, बैक पेन सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए भी कोई एक्सरसाइज है जिससे इसको ठीक किया जाए? पहले तो प्रीफर करो आप एटलीस्ट आधा एक घंटा किसी जिम में या स्टूडियो में जाके वर्कआउट करो। अगर नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ही हेक्टिक लाइफस्टाइल बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट बेसिक स्ट्रेचिंग सीख लो। जैसे सिटिंग पे ही बैठ के चेयर्स पे कुछ स्ट्रेचिंग की जा सकती हैं। आजकल चेयर योगा बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड में है। वो बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वो थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच आउट ही कर ले, एटलीस्ट थोड़ा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। कुछ ना करने से तो कुछ करना बेटर होता है, इसलिए थोड़ा तो ट्राई कर सकते हो वो भी। क्या डांस और जुम्बा करने से हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी ठीक किया जा सकता है? कुछ परसेंट, क्योंकि एंजॉयमेंट हो जाता है तो थोड़ा चेंज मिल जाता है बॉडी को। हाँ। डेली वर्कआउट कितनी देर करना चाहिए? एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स डेली। और Daily। जिसके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है वो? थोड़ा तो कुछ करो, अच्छा, अपने लिए कुछ तो टाइम निकालो। हाँ। चाहे 10 मिनट स्ट्रेचिंग ही कर लो, एटलीस्ट इतना तो करो कि बॉडी इतनी स्टिफ ना हो जाए कि कल को आपसे पैर छूने को बोले जाए अपने ही पैर नहीं पकड़े जा रहे। तो आपके पास मतलब कैसे, कितनी देर आप क्लासेस कराते हो? हमारे 1 आवर के सेशन रहते हैं, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले स्ट्रेचिंग वगैरह, हाँ। इसी तरह का फॉलो अप पैटर्न रखते हैं हम। पहले स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं, फिर जुम्बा की क्लास चलेगी तो जुम्बा चलेगा, या योगा की चलेगी तो योगा चलेगा, या कार्डियो चलेगा तो कार्डियो की प्रैक्टिसेस चलेंगी, और लास्ट में उसके रिलैक्सेशन ऐड ऑन कर देते हैं हम। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बताया योगा, कार्डियो सब कुछ आप कराते हो, तो इसमें लोग सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर कर रहे हैं, योगा, कार्डियो? फीमेल्स जुम्बा ज़्यादा प्रेफर करती हैं, जेंट्स योगा और कार्डियो। अच्छा, तो कार्डियो में बेसिकली क्या क्या होता है? कार्डियो में सारी मेनली मसल स्ट्रेंथनिंग पे ज़्यादा काम होता है, बिना मशीनों के। अच्छा, हम देखते हैं कि हर घर में लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसको कैसे कवर अप किया जा सकता है? इसलिए पहले ये समझना होगा बड़ी क्यों रही है। हाँ। बड़ी इसलिए लाइफस्टाइल, जैसे आप नाम सुन रहे होंगे, लाइफस्टाइल हमारा खराब होता जा रहा है। हाँ। उसको इम्प्रूव करेंगे तो उसको कवर अप कर सकते हैं। पहले लोग शरीर से अच्छा खासा काम कर रहे थे, मेंटल इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे थे। अब मेंटल ज़्यादा वर्क करे, शरीर को काम में नहीं ले रहे। तो थोड़ा शरीर को काम में लो, माइंड को थोड़ा शांत करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा रिलैक्स करो, अपनी बॉडी को पूरा कवर अप करने की कोशिश करो। और सबसे मेन एस्पेक्ट जो है, हमारी डाइट आजकल टॉक्सिक ज़्यादा होगी। हम बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, और घर पे भी जो आ रहा है इवन उसमें 10 तरह की मिलावट है। पहले एक कटोरी पालक में जितनी आयरन थी, आज
बाल्टी भी खा लो बाल्टी तब नहीं। भी नहीं होगा। तो बेटर है कुछ अच्छे न्यूट्रिशंस भी अपनी डाइट में ऐड करो, क्योंकि 80% रोल आपकी बॉडी पे डाइट कर रही होती है। अगर थोड़े अच्छे न्यूट्रिशंस ऐड कर लोगे, इवन यूरोपियन तो ये बात समझते भी है, हम इंडियंस थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं और फार्मास्यूटिकल की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, जबकि यूरोपियन ये बात समझ रहे हैं, थोड़ा फार्मास्यूटिकल को सप्रेस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, और उनके हर घर में मल्टीविटामिन कैल्शियम मिल जाएंगे और खाई जाती होंगी। हाँ। इंडिया में ये हम ले तो लेते हैं, घर में रखी होती हूँ। हाँ, खाते नहीं हम उसको, बस हाँ, वो घर में रखी हुई होती है। बताने के लिए होता है कि अरे ये है हमारे घर पे। हाँ। तो जैसे अभी आपने बोला कि मेंटल भी परफेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा योगा या कौन सी एक्सरसाइज है? अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें तो योगा तो है ही प्रिफरेबल, लेकिन योगा के नाम पे आजकल हम क्या कर रहे हैं, आसनों पे ही ध्यान दे रहे हैं। हाँ। जबकि उसका सबसे मेन लेवल जो है वो प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये सब चीजें हैं। हम उसका मेंटल एस्पेक्ट निगलेक्ट कर रहे हैं। हम स्ट्रेचिंग सारी कर रहे हैं, उसकी पोजेस भी कर रहे हैं, इवन एडवांस योगा के नाम पे पैर पूरा सर पे लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन वो चीज नहीं कर रहे जो एक्चुअल में थी। Actual करनी। योग का एक्चुअल मतलब ही समाधि था। समाधि एक ऐसी स्टेज है, वो नहीं जो आप सोच रहे हो बिल्कुल शरीर त्याग दिया, वो तो है ही, लेकिन मेन क्या है, अपने माइंड पे इतना कंट्रोल पा लिया किसी ने कि वो कुछ भी कर सकता है। तो माइंड पे एटलीस्ट 10% तो कंट्रोल पाने की कोशिश कीजिए, कुछ तो कीजिए। अभी का जो है उससे कुछ तो कवर अप कीजिए। तो इसको कैसे करें? कवर अप करने सबसे पहले एक तो प्राणायाम शुरू कीजिए। हाँ। खाली योगा के आसन करके मत छोड़िए। हाँ। प्राणायाम कीजिए, और ज्यादा कुछ नहीं कर पाए एटलीस्ट मंत्र चैंटिंग्स कीजिए। अच्छा। वो आपके माइंड को बहुत अच्छा रिलैक्स करेंगे। तो क्योंकि आपको मंत्र धारणा आपको ध्यान पता हो करना तो हर हमारे किसी के लिए दर्शकों इजी को नहीं है। बताइए। क्या चीज? वो मंत्र हमारे दर्शकों को बताइए। कोई भी कर सकते हैं। सबसे मेन मैं जो मोस्टली सेंटर पे प्रीफर करवाती हूँ, क्योंकि सारे मंत्र कोई भी याद नहीं रख नहीं, सकता, एक दो तो कोई। ओम चैंटिंग और साथ में गायत्री मंत्र प्रिफरेबली करवा लेती हूँ। अच्छा, गायत्री मंत्र, ओम चैंटिंग। अच्छा, तो जैसे कि हमें योगा कहीं पे भी कर लेना चाहिए, या एकदम शांत जगह पे ही योगा या मेडिटेशन कुछ भी कर रहे हो तो एकदम ऐसी जगह अगर पे? उसके फिजिकल एस्पेक्ट पे काम करो तो आप कहीं पे भी करो। हाँ। लेकिन जब उसका मेंटल एस्पेक्ट पे कवर अप करना चाह रहे हो तो बिल्कुल शांत जगह पे करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। कितनी देर फिर भी कर लें? मिनिमम 5 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम हो। जैसे हम अपने आप को फिट रखने के लिए, अगर हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में है कि हमें खुद को फिट रखना है, तो हम तुरंत सोचते हैं कि जिम चले जाए। तो क्या जिम जाना ही जरूरी है, वो चीज़ें घर पे भी हम नॉर्मल वर्कआउट करके कर सकते हैं? एक्चुअली जब लोग बाहर निकलते हैं ना वर्कआउट करने, कुछ ना कुछ इशू पहले हो चुका हाँ। होता है उन्हें। तो एकदम से तो बंदा नहीं निकलता। निकलता। या तो कमर दर्द हो रहा होगा, या वेट बढ़ा हुआ होगा, या वेट घटा हुआ होगा, या मसल स्ट्रेंथ की दिक्कत होगी। तो आपको क्या लगता है आधे घंटे के वर्कआउट से कुछ हो जाएगा? नहीं। 24 घंटे खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सिटिंग में तो थोड़ा उसमें चलना भी सीखना पड़ेगा, कि बीच में थोड़ा चल लिए, स्ट्रेचिंग कर ली। मेन 80% अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, अपना खान पान ठीक करना पड़ेगा। फिर 20% वर्कआउट का रोल है, वो जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा बहुत कर लीजिए। तो जैसे अभी आपने बहुत बार बोला खान पान, तो खान पान में अपने क्या इंक्लूड करें? पहले तो दोनों, घर का भी देखो और बाहर का भी देखो, दोनों तरह का खाना इस वक्त टॉक्सिक होता जा रहा है। लेकिन हाँ। फिर भी घर का थोड़ा बेटर है। हाँ। घर पे एटलीस्ट गंदा तेल गंदा यूज नहीं हो रहा, एक्सेस मसाले नहीं डल रहे। सबसे मेन तो सॉल्ट्स बहुत ज्यादा डलते हैं बाहर के खाने में। आजकल घर में भी है, लेकिन थोड़ा सिंपल खाना वो बना इंसान सकते हो, अपने हाथ में कोशिश कर कंट्रोल है। सकते हो। बिल्कुल सिंपल खाना बनाओ, जरूरी नहीं है हर वक्त उसमें क्रीम डाली जाए, सब्जियों में फैंटेसाइज किया जाए। सिंपल खाना खाओ, सादा, घर का सादा खाना खाओ। और जो भी आपको लगे कि हाँ आपने ब्लड टेस्ट किए हैं, उसमें कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी निकली है, या आपने BMI वगैरह कहीं से करवाए हैं, तो उसमें जो डेफिशिएंसी है आपके कोच जो बताते हैं उसको थोड़ा फॉलो अप कर लो, क्योंकि बाद में डॉक्टर को फॉलो अप करना पड़ गया तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो जिम भी जा रहा है उसका एक चीट डे होता है। वो ज़रूरी है। अच्छा। अगर आप बिल्कुल बाहर का खाना छोड़ दोगे ना, जिस दिन खाना पड़ गया उस दिन बीमार हो। अच्छा, तो एक दिन खा सकते हो उससे? एक दिन तो खाओ हफ्ते में, मैं तो खुद खाती हूँ। या हफ्ते में एक दिन? कम से कम एक दिन तो खाओ, एक चीट डे जरूरी है। जरूरी है वो। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे दर्शकों को फिट रहने के लिए कौन सी सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि लोग फिट इसलिए नहीं है क्योंकि खुद पे ध्यान नहीं देते। टाइम ही नहीं है। खुद पे ध्यान देना शुरू करो। आप सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, आप करियर बिल्ड कर रहे हो, अपनी मैरिज पे ध्यान दे रहे हो, अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन उनको करने का तरीका क्या है? कम से कम 1 घंटा खुद को दो। अगर आप 1 घंटा खुद को दे रहे हो तो उनके लिए और बेटर कर पाओगे। अगर आपकी बॉडी में ही पेन हो रहा होगा, कभी सर दर्द लेके घूम रहे हो, कभी कमर दर्द लेके घूम, उनसे ही चिड़चिड़ा बिहेव करोगे। अपने करियर में जा रहे हो, अपनी जॉब पे जा रहे हो, वहाँ पे किसी फ्रस्ट्रेटेड बात कर लोगे। तो एटलीस्ट आधा 1 घंटा खुद को दो रिकवर करने के लिए, क्योंकि कोई मशीन भी काम करती है उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो शरीर भी एक मशीन है, उसको 1 घंटा रेस्ट चाहिए। सिर्फ सोने वाला रेस्ट नहीं कि हम सो लिए वो रेस्ट हो गया। सो के रेस्ट नहीं होता, आधे लोगों के तो माइंड रेस्टलेस है।
1 घंटा वो चीज़ करो जो आपको एन्जॉयबल फ़ील हो, जो आपको अच्छा फ़ील करवाती हो। चाहे कोई म्यूज़िक सुनना हो, चाहे वॉक पे जाना हो, चाहे किसी से बात करना हो, जिस चीज़ से आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आधा 1 घंटा अपने लिए निकालो। तो इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि वो अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालें और 5 या 10 मिनट भी हो सके तो प्लीज़ अपने लिए ज़रूर निकालें और अपने दिमाग को थोड़ी देर शांत करें। ये नहीं कि आप सो जाइए, सोइए नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी देर अपने आप को शांत करिए, ध्यान लगाइए अपना और इससे आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही सही हो सकती है। मैम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।